कल की क्लास में अपने 2 एग्जाम्पल कर पाए थे और कुछ आपकी प्रश्नावली हटने के मैंने कुछ कौन कौन सी हटी थी ये बताया था मैंने आपको। कई बच्चों के थोड़ा दिक्कत था, समझ में नहीं आया था, मैं उनके लिए वापस बता देता हूँ। आपकी जो प्रश्नावली है, टोटल प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, ध्यान से समझ लेना। टोटल प्रश्नावली ये आपकी बुक में जो आपके पास फिलहाल है, पुरानी बुक ही है, लेकिन नए 70 के अनुसार इनमें से 3 ही प्रश्नावली शेष रही है। एक तो 3.2 आपको पढ़नी है ना, और एक आपको 3.3 पढ़नी है, एक आपको 3.4 पढ़नी है। ये 3 ही प्रश्नावली आपको पढ़नी है। और आफ्ताब वाला जो प्रश्न आया था लास्ट प्रश्न, उदाहरण नंबर अपन 5 करे थे, वो आपके 3.1 में था, जिसमें मुख्य 3 ही प्रश्न आपके देख लो, आपकी किताब में 3.1 में 3 ही प्रश्न है मुख्य। ठीक है, तो ये 3 प्रश्नावली ही अपने को पढ़नी है, जिसमें इस प्रश्नावली में अपन ग्राफ सीखेंगे, इस प्रश्नावली में अपन प्रतिस्थापन विधि से हल सीखेंगे, इस प्रश्नावली में अपने विलोपन विधि से हल निकालना सीखेंगे। तो इनका नंबर क्या पड़ गया फिर? 3.1 का नंबर 3.1 पड़ गया, 3.3 का नंबर 3.2 का नंबर 3.1 पड़ गया। देखो 3.2 उसका नंबर 3.1 हो गया, 3.3 का नंबर 3.2 हो गया, 3.4 का नंबर 3. इस तरीके से ये क्रमांक लग गया इनके, ये क्रमांक लग गया इन प्रश्नावलियों के नए 70 के अनुसार। तो अपने ये बाद में पढ़ने का निर्णय करे है, ये चला रखी है, इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल चला रखे है जो आपके बुक में इसके है। ये क्रमांक के तौर पे कौन सी है? नए सिलेबस के अनुसार 3.2 है। देखिए आपकी बुक में ये कौन सी है? यहाँ पर उदाहरण नंबर स्टार्ट है 7 से लेकर 10 तक, और वो उदाहरण नंबर यहाँ पर स्टार्ट है उदाहरण नंबर 4 से लेकर कहां तक? 7 तक। 4-5 कल पढ़ लिए थे, उदाहरण नंबर 6 से लेकर ये पूरा बायोडाटा है। जिसको कुछ थोड़ा बहुत डाउट था तो ये है। चले तो अपन ये पढ़ने का निर्णय पहले करें, ग्राफ बाद में पढ़ने का निर्णय। ओके, प्रश्नावली में आओ। उदाहरण नंबर आप कौन से में आओगे? आपके कौन से लगेगा? 9 में आओगे आप, लेकिन वो आप अपनी फेयर कॉपी में उसको कितना नंबर डालोगे? 6। समझ गए होंगे? किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे को आप। उदाहरण नंबर 6 में ध्यान दो। एक दुकान में 2 पेंसिल, एक दुकान में 2 पेंसिल, समझते हो ये तो जी। 3 रबड़ 9 रुपए में मिला। दुकान वाले के पास गए, 2 तो पेंसिल ली, 3 रबड़ दे दे भाई साहब या ताऊ जी, जो भी। कितना रुपया बनया? दुकानदार ने बोला भैया 9 रुपया दे दे। कितने का? 2 तो पेंसिल का और 3 रबड़ और 2 पेंसिल का कितने रुपए बने? 9 रुपए बने। तो अब मेरी बात सुनना, मान लो एक पेंसिल है ना, एक पेंसिल, सुनना ध्यान से, एक जो पेंसिल है, एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपए में आती है। मान लो एक पेंसिल x रुपए में आती है। ये x कोई रुपया हुआ? ये थोड़ी बात हुई, कोई x रुपया हुआ? मानना पड़ेगा भाई, क्या करें, चर क्या माना जाता है? x और y। एक रबड़ कितने रुपए का आता है? मान लो एक रबड़ y रुपए का आता है। एक पेंसिल x रुपए की आती है, एक रबड़ y रुपए का आता है, एक पेंसिल x रुपए की आती है। तो पेंसिल कितनी खरीदनी है अपने को? 2। प्रश्न के मुताबिक 2 तो पेंसिल। ऐसे बताओ
ये क्या है, एक पेंसिल का मूल्य। यदि एक पेंसिल के मूल्य को मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3 पेंसिलों का मूल्य आ जाएगा। एक पेंसिल के मूल्य को 2 से गुणा कर दूं तो 2 पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। अपने को पेंसिल कितनी खरीदनी है पर्सन के मुताबिक, अपने को पेंसिल सुमित पर्सन के मुताबिक 2 खरीदनी है। एक पेंसिल कितना किया हुआ है, 2 पेंसिल कितना क्या होंगी, 2 गुना एक्स, मतलब कितना रुपया क्या होंगी, 2x। एक्स और वाई क्या है आपको पता होना चाहिए। पेंसिल ये तो दो पेंसिल का 2x रुपया। रबड़ कितना खरीद रहा है, 3। एक रबड़ कितना रुपए का हुआ है, तो 3 रबड़ कितने के हो गए, 3y। तो पहले ये माना जाएगा, देखो ये ग्रुप बन गया, सेब, रबड़, एक अंगूर और आम का था वो 3.1 में पर्सन था। एक गेंद बल्ला का पर्सन भी आएगा, मैं ग्रुपली डाल दूंगा फिर जब बन जाएंगे पर्सन सारे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर में x रुपए। माना कि एक पेंसिल कितने रुपए की आती है, x रुपए की आती है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, तथा एक रबड़ का मूल्य, हम तो रबड़ ही बोला करते थे, आज वाले बच्चे तो रबड़ के नाम से रबड़ हो जाता है उनका तो। हाँ, रबड़ से नाम से तो कोई टायर में उठा के लाओगा, वो रबड़ घुमा वाला तब टायर आता है, साइकिल का टायर रबड़। एक पेंसिल x रुपए के आते हैं, एक रबड़ y रुपए का आता है। पर्सन के अनुसार कितनी तो पेंसिल और कितने रबड़। एक पेंसिल x की आती है जहां 2 पेंसिल, एक पेंसिल 3 रुपया की आवाज, जहां 2 पेंसिल कितना रुपया की होगी भाई, 2 को किससे गुना करना पड़ा, 3 से। 3 की जगह अपने पास एक पेंसिल 3 रुपए की बताए, लेकिन अपने पास एक पेंसिल है तो x लगाओगे तो बोलो 2 पेंसिल 6 की जगह कितना अवला। एक पेंसिल x रुपए की आती है तो 2 पेंसिल 2x रुपए की होंगी। एक रबड़ y रुपए का आता है, 3 रबड़ 3y। और यदि ये तो पेंसिल के रुपए और ये रबड़ के रुपए, दोनों मिला के दुकानदार वाले को 9 रुपए देने पड़ते हैं। तो इन दोनों रुपए को मैं जोड़ूं तो बराबर में मैं 9 लगाना उचित समझूंगा। क्यों? क्योंकि 5 सामान 9 रुपया का आवे, किताब वालों बताओ अच्छा पान समझ गया होगा शायद। 2 तो पेंसिल और 3 रबड़ कितना रुपया का बनया, अब वो की हिसाब से बनया अभी तक पता ना चले, दिमाग लगाना चाहो तो लगा लो किस हिसाब से बनया। 2 पेंसिल और एक के रबड़, 3 की 2 पेंसिल एक के मतलब 6 की 2 पेंसिल। हाँ जो भी है वो तो आइडिया लगा सकते हैं, बाकी तो नहीं जाने। आंसर कब आएगा, जब यदि ये प्रतिच्छेदी होगा ना, प्रतिच्छेदी होगा, उत्तर तब भी आता है इनका। 3 कंडीशन होती है टोटल, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। सिर्फ और सिर्फ 3 में से एक ही कंडीशन में उत्तर आते हैं, बाकी 2 कंडीशन में उत्तर नहीं आते। मैं बताऊंगा आपको। उदाहरण नंबर 1 स्टार्टिंग का चौथा का उत्तर आया था ना, उसका प्रतिच्छेदी था, ठीक है। उदाहरण नंबर 5वें का आंसर आया था, प्रतिच्छेदी था। अब ये प्रतिच्छेदी होगा तो इसका आंसर आएगा, वरना इसका आंसर नहीं निकलेगा। अर्थात ऐसी कंडीशन बनी नहीं सकती, 9 रुपए बनेंगे नहीं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए में नहीं आएंगे फिर तो, यदि आंसर नहीं आया तो। तथा एक बात और प्रश्न में दे रखी है,
डायरेक्ट लिख देंगे। जक्का बच्चा समझदार है, जो ई बात ने समझाऊं तो भी अगले में बताने की जरूरत कौन पड़ा है। भी अगली बात है प्रश्न में अपन दे रखी है, एक समीकरण और बनाना है खातर, समझ गया होगा शायद। हाँ, 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस में 6y बराबर में 18 रुपए। समीकरण नंबर ये तो आ जाएगा 1। इसको छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो, और न करो तो वैसे। जब छोटा होता है तो छोटा कर ही लिया करो, होता है तो होता है कि छोटा 2 से। यदि छोटा करने का मतलब यदि दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 2 का भाग देता है तो 2 का भाग दो, और 2 का भाग देता है तो 2 का भाग दो, और 3 जाएंगे। चलो छोटा करो, 2x प्लस में 3y बराबर में कितना 9। दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया, याद देख लो सेम बन गया। मेन सूत्र अपना ये होता है a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। इसमें मान रखेंगे तो या तो इधर जाएगा या नीचे जाएगा या इधर जाएगा, 3 रास्ते है। सर 3 रास्ते, हाँ। एक में मान पड़कोगे तो 3 रास्ते, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा। मतलब या तो हो सकता है प्रतिच्छेदी में चला जाए, या संपाती में चला जाए, या समांतर में चला जाए। सूत्र क्या क्या होते हैं, यदि शुरू वाले 2 बराबर नहीं हो, याद करो मैं क्या बोल रहा हूं, शुरू वाले 2 बराबर नहीं हो तब प्रतिच्छेदी होता है। तीनों बराबर हो तो संपाती होता है। शुरू वाले 2 बराबर हो लेकिन आखिरी वाले 2 बराबर नहीं हो तो क्या होता है, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2। ये तो होती है प्रतिच्छेदी की कंडीशन। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये होती है संपाती की कंडीशन। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2 नॉट इक्वल, ये होती है समांतर की कंडीशन। फिलहाल कौन सा है, संपाती है, साफ नजर आ रहा है। मान रख लो, कई बच्चों को ये नहीं पता, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। अब कहोगे मानक रूप में तो c1 इधर होता है, आपने तो c1 उधर कर दिया, इसको भी c1 को उधर लिख दो ताकि दोनों सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होता। दूसरा क्या है, a2x प्लस में b2y प्लस बराबर में c2। ये मानक रूप होता है, बताया था मैंने आपको। इनकी तुलना करो, पहले की तुलना पहले से करो, दूसरे की a1x से। याद करो a1x से प्लस b1y बराबर c1। मान तुरंत पता चल रहा है, ध्यान से। a1x से a1 का मान 2, b1y b1 का मान 3, c1 का मान 9, a2 2, b2 c2। और यदि मान लो आप इनको उधर ले जाओ तो ये माइनस क्यों जाएंगे, वो मान माइनस कर जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इन दोनों को उधर ले जाओगे तो फिर दोनों माइनस क्यों जाएंगे, माइनस के 9 माइनस के 9। यदि यहाँ मान रखो इसके अंदर तो फिर पता चलेगा कौन से में जाएगा। ये मान रखो, क्या रखोगे, 2 बट्टा, क्या रख दूं, 2 बट्टा 2 बराबर 3 बट्टा 3 बराबर 2 एकम 2, 3 एकम 3, 9 एकम 1 बराबर 1 बराबर 1 आ रहा है, 1 बराबर 1 बराबर 1 आ रहा है। तीनों बराबर आ रही है, तीनों बराबर। तो बताओ किस में चला गया, ये तो संपाती में चला गया। अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। समीकरण 1 के जो बिंदु होंगे वही बिंदु समीकरण 2 के होंगे। पहली रेखा पर जो बिंदु होंगे वही बिंदु दूसरी रेखा पर भी होंगे। मतलब अनेक हल होंगे। याद करो, हलों की प्रकृति बताई थी मैंने, अपरिमित रूप से अनेक हल, खूब सारे हल। लेकिन अपने को तो एक हल चाहिए, एक हल से मतलब है। आगे वाला काम वो ही कर दो, ये तो जांच वगैरह बताया। आगे वाला काम प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से बोलो, प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन का गाना गाए। गाना आता है? हमारे को भी तो गाना तो आता ही है भाई, हम भी तो कभी कभी गुनगुनाते ही है। बताओ तो क्या क्या गाना है? समीकरण एक लो, x का मान निकालो। वो x का मान समीकरण एक ले रहे हो तो फिर 2 में रखो, वहां से y निकलेगा। वो y का मान 1 में रखो, चाहे से 2 में रखो, चाहे से 3 में रखो, वहां से किसका मान आएगा? x का। समीकरण एक ले लो, समीकरण एक ले लो, 2x प्लस में 3y बराबर में 9। x का मान निकालो, एक की लाइन में निकाल दिया तो एक लाइन में निकालना सीख जाओ। x यहीं रहेगा, 9 भी यहीं रहेगा, 2 बाद में जाएगा। पहले 3y को उठा लो, माइनस में 3y बट्टे में समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1 से 3 आया। ये 3 समीकरण 1 से निकाला है, तो ये x का मान जो समीकरण 3 में निकाला है, ये x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। रख दो भाई 2 में। समीकरण 2 उतारो, 2x प्लस में 3y बराबर में 9। सॉरी समीकरण क्या लगाओगे? 2 लगाओ। समीकरण 2 से 2x प्लस में 3y पता ही नहीं चल रहा है, एक उतारा हूं, दोनों समान है। लगाए भाई, x का मान लगाओ। कहाँ लगाओगे x का मान? किसकी जगह लगाओगे? 2 तो वैसा वैसा x की जगह 2x प्लस 3y सेम ही 18 लगा देगा, तब करेंगे 9 आएगा। लगाओ भाई x की जगह 9 माइनस में 3y बट्टा में कितना है? 2 प्लस में 3y बराबर में 2 से 2 कट गया। समीकरण 3 से समीकरण 3 तो लगा दो, 2 से 2 कट गया। समीकरण नंबर 3 से मान रखे ना, वो हल करो। हल करने से 9 माइनस में 3y प्लस में 3y ब्रैकेट हट जाएगा, 3y से 3y कट गया, 9 बराबर 9 आया। y बचाए नहीं, निकालो, किसका मान निकालोगे? y शेष ही नहीं रहा है ना। ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए, मतलब बराबर आ जाए, 9 बराबर 9 भी आ सकता है, 18 बराबर 18 भी आ सकता है, 15 बराबर 15 भी, मतलब कोई भी संख्या बराबर आ जाए। इस कोष्टक 2 से गुणा करोगे, वही बात है, वही बात है। कैसे कर सकते हो? 2 से गुणा करोगे ना, अंदर है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कटे फिटे ये आएगा, कर सकते हो आराम से। 16 मैं करके बताऊं क्या आपको? देखो, 2 को किससे गुणा करोगे? 9 से भी। 18 माइनस में 6y, देखो ध्यान से, 2 से गुणा, बट्टा में कौन है? 2, और प्लस में कौन है? बराबर में लेस लो 2। 2 में 2 का भाग 2, सेम, ये सेम आएगा। 18 माइनस 6y। इस बात पर जरूर जिस बच्चों को मालूम नहीं है वो बातें, ये बातें जरूर सीख ले। 2 में 1 का भाग 2, 2 को 3y से गुणा करो, 6y बराबर 9। समझ लो, 2 उधर भेजो, 18 6y से 6y, 18 बराबर है 18, 9 बराबर है 9, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बराबर 9, चाहे 18 बराबर 18, वो 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पर 2 को काट दिया तो 9 9 ही बचेगा, और वहां पे 2 को नहीं काटा तो 18 18 है। और यदि यहाँ पर भी 2 को नहीं काटता मैं, अर्थात छोटा नहीं करता, तो फिर 18 बराबर 18 कैसे आ जाएगा? लेकिन आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या करना है? तब पक्का संपाती होते हैं, अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं? अनेक हल। ठीक है, या x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते अपन, तो यहां x व y के मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? x और y के मान ज्ञात
नहीं कर सकते। अतः दिए गए समीयुगम के अपरिमित रूप से कितने हल है? नहीं। अपरिमित रूप से कितने हल है? अनेक हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल तक अंडरलाइन कर दो। इसका आंसर यही है। ये वैसे हलों की क्या है, याद करो सारणी। हाँ, हलों की प्रकृति है, वो इसका आंसर आएगा। वैसे उत्तर नहीं निकल सकते इसका। हाँ, अनेक अलग खूब सारे है। किसको बताओगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को संतुष्ट करने वाले बहुत सारे बिंदु। अरे समीकरण 1 और 2 सेम ही तो है, अलग थोड़ी ना है। इसलिए ये आ गया भाई आपका उदाहरण नंबर 6, है ना। इसको ऐड करो। विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करने की क्रिया विधि मालूम होनी चाहिए। क्रिया विधि का मतलब क्या हुआ? तरीका मालूम होना। तरीका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रोसेस मालूम होना चाहिए। समीकरण 1 लो, अक्स का मान निकालो, वो अक्स का मान समीकरण 3 लगा के 3 में आ जाएगा। वो अक्स का मान समीकरण 1 से अक्स का मान निकाल रहे हो तो फिर 2 में रखो। 2 में रखते ही y का मान आएगा। वो y का मान 3 जगहों में से किसी एक में रख के किसका मान निकालो? अक्स का। यदि मैं इस बात को ऐसे कहूं, समीकरण 2 लो, अक्स का मान निकालो, वो अक्स का मान समीकरण 1 में रखो, y का मान आएगा। वो y का मान समीकरण तीनों में से किसी में, एक लेकर 2 में मान रखना है, 2 लेकर क्या बोले, लास्ट में तीनों में रख सकते हैं। हाँ, एक बात और बोलूं आपको, समीकरण 1 लेकर जरूरी नहीं है अक्स का मान निकालो। हाँ, कर सकते हैं, करो, कोई समस्या नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से, देखिए एक तरीके से करना चाहूंगा, आप कर सकते हो, और नहीं आए तो बता देना मेरे को, मैं बताता हूँ। उदाहरण 7 में चलो, उदाहरण 7 में चलो, प्रश्न में ध्यान दो क्या बोल रहा है। 2 रेल पटरियां जिनके समीकरण क्या है? पहली रेल पटरी का समीकरण है x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर है। दूसरी रेल पटरी का समीकरण है 2x प्लस में 4y माइनस 12 बराबर है। दोबारा निरूपित की गई है। ये रेल पटरियों के समीकरण है। जैसे रेखा के समीकरण होते हैं वैसे रेल पटरियों के रेल पटरी भी तो रेखा ही बन गई ना, उसके समीकरण। क्या कहा है फिर? क्या है? क्या कहा इसमें? क्या का मतलब है? जब भी क्या से क्वेश्चन हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो? नहीं, मैं बाजार नहीं जा रहा। हाँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या का मतलब? सुनो आगे देखो। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? काटेंगी, तब तो उत्तर निकल जाएंगे, और उत्तर निकल जाए तो कह देंगे काटेंगी, और उत्तर नहीं निकलेगा, ऐसा तामझाम होगा तो लिख देंगे दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। वो तो कैसे होंगी? संपाती होंगी या समांतर भी आ सकता है। समांतर वाला नहीं बताया मैंने आपको, 2 ही कंडीशन बताई अभी। उदाहरण नंबर 4 में प्रतिच्छेदी आया था, उत्तर निकले थे, उत्तर निकले थे, उत्तर निकले थे। उदाहरण नंबर 5 में उत्तर निकले थे, प्रतिच्छेदी। उदाहरण नंबर 6 संपाती, उत्तर नहीं निकले। ये ऐसा डिजाइन भी बनाया है। उदाहरण नंबर 7 उत्तर नहीं निकलेगा, समांतर आएगा। ठीक है, तो समीकरण लिख दे जरा, जो प्रश्न में दे रखे हैं वो लिख देते हैं अपन। सुनना ध्यान से। दिए गए समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि में अचर पद को हर बार बराबर के निशान के आगे रखना, तब समीकरण नंबर डालना। जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन तो नो तो उधर रहा तभी आसानी रही, ताकि 3y को भेज दिया तुरंत हो गए काम। तो प्रतिस्थापन विधि में अचर पद को बराबर के निशान के आगे ही रखना है, या तो
ज्यादातर बार अपने को अचर पद बराबर के निशान के आगे देता है प्रश्न वाला, कभी कभार अचर पद बराबर के निशान के कहां दे देता है? पहले, और बराबर में कौन होता है? 0। तो उसको अपने को क्या कर देना है? x + 2y = 4 समीकरण नंबर 1। अचर पद को बराबर के निशान के आगे रखना है प्रतिस्थापन विधि में, अपने आप ही बार बार करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तथा दूसरा बताओ, दूसरा है 2x प्लस में 4y माइनस में बराबर में 0। इसको भी बनाओ, दिमाग लगाने की कोशिश करना। यहां लाइन हो गई मेरे पास 4 है। जरूरी है कि ऐसा करना? जरूरी तो नहीं है, लेकिन आगे अपने को बहुत आसानी रहेगी ऐसे काम करने में। छोटा कर दूं, आ रहा है दिमाग में? दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो। यदि किसी बच्चे को डाउट हो रहा है ना यहाँ लिखने में, तो यहाँ चुटकी में जरूर लिख लेना, वो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ताकि याद नहीं आए तो मान लो, है ना? यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लेना, या फिर जगह यहाँ पे लिख लेना, ऐसे लगा के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। एग्जाम में जरूरी नहीं है, आपको समझने के लिए जरूरी। 2 का भाग दो, x प्लस में 2y बराबर में 6, दोनों पक्षों में लिखना चाहो तो मैं किसका? 2 का भाग देने पर। समीकरण नंबर कौन सा आ गया? ये 2। 4 लाइन, 4 क्या 5 होगी, बल्कि थी 2। 4 5 कैसे होगी? पहला उतारा अचर पद बराबर के निशान के पहले, प्रतिस्थापन विधि में अचर पद को बराबर के निशान के आगे ले जाकर ही समीकरण नंबर डालने हैं। ये इधर छोटा करो, ये 12 उधर गया, 12 उधर जाने के बाद में दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया, तब समीकरण 2 निकला। प्रतिस्थापन विधि में अचर पद को बराबर के निशान के कहां रखना है? आगे रखना है, बाद में रखना है, बराबर के निशान के आगे रखना है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? x के मान निकालने में आसानी रहेगी, वरना यदि ये 9 इधर होता तो पहले तो 9 को ले जाता उधर, है ना, बोलते हैं। तो इसलिए वही काम है। क्या काम आगे? प्रतिस्थापन विधि से। बताओ, समीकरण 1 लो, x का मान निकाल लो, इसे करते हैं हर बार, है ना? याद हो गया होगा बात। एक की जरूरी नहीं है, बोलो तो कौन सा लूं? समीकरण नंबर 2 से। अरे एक बात का जरूर ध्यान रखो, समीकरण 2 लो तो आगे मान 1 में रखना, 1 लो तो आगे मान 2 में रखना। समीकरण 2 से 2 उतारो। समीकरण लेते कैसे? ये लेना समीकरण नहीं समझ आया मेरे को भाई। समीकरण 1 से लिख देते हैं, उतार देते हैं उंगली लगा के, गलती नहीं होती है, कई बच्चे साफ कहलाते हैं। x प्लस में 2y बराबर में 6 का x का मान निकालो भाई, x का मान निकालो। 2-4 बच्चे गरीब स्टूडेंट्स, क्या बोलूंगा उनको, अमीर स्टूडेंट्स बोलूंगा, वो x का मान निकालना जरूर समझे। x बराबर में 6 यही है, 2y उधर गया तो माइनस का हो गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं लगेगा, इसके बट्टे में 2 लगा था। क्यों? इसके बट्टे में 2 लगा था, y जी, हाँ, उसके बट्टे में कुछ नहीं लगेगा। x का साथ में कोई भी नहीं है, x के साथ में 2 होता वो चला जाता, 3 होता वो चला जाता, है नहीं कुछ, कौन जाएगा? ये तो ऐसे बट्टा बट्टा बना है, वो तो बट्टा बट्टा नहीं बना। समीकरण कौन आ गया? ये कहाँ रखोगे? 2 से निकाला है तो 1 में, 1 से निकाला है तो बताओ किस में रखोगे? अरे 2 से x का मान निकाला तो 1 में रखोगे। 1 से, समीकरण कौन से 1 से रखो भाई। 1 से मतलब 1 उतार लो, 1 से मतलब 1 उतार लो, उतारो जाको। x प्लस में 2y बराबर में 4 रखो। किसकी जगह है? x क्या बोल रहे हैं, x की जगह लिख दूं
6 नहीं तो 6 माइनस 2y प्लस में 2y बराबर 4। समीकरण नंबर कौन से 3 से 3 से। अरे ये कितना तामझाम कहां से आ गया, दिमाग लगा लो। समीकरण 3 से x की जगह x का मान 4 जी, किसकी जगह है 2y से 2y गया, 6 नॉट इक्वल 4, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य है क्या ये बात है? नहीं, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। इसमें भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वैसे बराबर दिखाई दे रहा है। इसमें लिखना पड़ेगा जो कि सत्य नहीं है। क्यों? नॉट इक्वल। जब इक्वल आए तो संपाती, अब जब नॉट इक्वल आए तो समांतर। या x तथा y के मान, या x व y के मान, इसकी तरह लिख दो, सेम डिजाइन है। या x व y के मान ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। x तथा y के मान ज्ञात नहीं कर सकते, अतः इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये बताया था ना कि भाई प्रतिच्छेदी में तो उत्तर आते हैं और समांतर में और संपाती में क्या उत्तर आते हैं। संपाती में तो उत्तर आते हैं अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल, और समांतर में क्या उत्तर आता है, कोई हल नहीं है। अतः वाली लाइन ली, लेकिन ये नहीं पूछा था प्रश्न वाले ने। प्रश्न वाले क्या पूछा था, अतः नहीं। अरे भाई प्रतिच्छेदी तो आई नहीं, प्रतिच्छेदी होता है तभी तो दोनों पटरियां एक दूसरे को, अतः नहीं, नहीं रेल की पटरियां, दोनों तो नहीं होगा शायद प्रश्न में, प्रश्न के हिसाब से आंसर देना है। दोनों तो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, दोनों है क्या? हाँ। क्या रेल पटरियां, दो तो कौन है वैसे ही है, अब बहुवचन हो गया, वैसे तो है तो दो ही। अतः नहीं रेल पटरियां, अतः नहीं प्रश्न के अनुसार, अतः नहीं रेल पटरियां एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये इसका आंसर आ गया। नहीं अंडरलाइन करना है इनके। अतः नहीं रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। भाई कोई हल नहीं आया है। अच्छा, रिया नहीं लगाया, रिया लिख देता हूँ, पटरिया। ठीक है, सुनो भाई, ऐसे बताओ, ध्यान से सुनो, कोई हल नहीं आया तब नहीं काट रही है। क्यों भाई? याद करो, कोई हल नहीं कब आता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ कैसी हो, समांतर हो। और समांतर में रेखाएं काटती है क्या? तब रेल पटरियां कहां से काटेंगी? ये समीकरण कौन सी रेखा का है, कौन सी पटरी का है? पहली पटरी का। ये दूसरा समीकरण कौन सी पटरी का है? तो ये जो हल उत्तर निकला है, ये उत्तर कैसा निकला है? समांतर का। तो समांतर का निकला है, तो समांतर में कौन सी रेखाएं कटती है? तो फिर नहीं काटेंगे ना। देखो एक बात बताऊं आपको, कई बच्चों की ये दिक्कत है, ऐसा 3 लाइन लिख दिया आपने, यहाँ 3 लाइन है ना। सुनो मैं बताऊं, देखो ये लाइन, ये वाली लाइन हर बार आपको लिखनी होती है इस टाइप के प्रश्न में। अब मैं आपको बताऊं टाइप कितने होते हैं।
पूरे चैप्टर में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं? 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। या तो उत्तर आ जाते हैं, अक्षर y का मान आ जाएगा, किस में आएगा भाई? प्रतिच्छेदी में। ठीक है, जो कि उदाहरण नंबर 4 और कौन से में आया था? 5 में। याद करो, समझ गए होंगे। या उदाहरण नंबर 6 में बराबर वाली कंडीशन आएगी, या फिर नॉट इक्वल आएगा। ये 3 ही आएंगे। वो तो 4 उदाहरण गए, मैं कह रहा हूं 3 ही आएंगे। हाँ, वो 2 सेम ही है। कौन से 2? कल वाले दोनों में आंसर निकले थे ना। वो दोनों कैसे थे? दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगी, और काटेंगी तो प्रतिच्छेदी था, और प्रतिच्छेदी के आंसर निकलते हैं। अद्वितीय हल होता है, याद करो, जिसके समान कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये रहा, जब बराबर आए तो दोनों रेखाएं समपाती और कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेकल। तीसरा नॉट इक्वल आएगा, और नॉट इक्वल आए तो कह देना कि कोई हल है। दोनों रेखाएं कैसे होंगी? समांतर। फिर ये लाइन देखो, ये लाइन आप यहाँ साथ दोनों, ये लाइन कब लिखने? प्रतिच्छेदी में नहीं आती है, प्रतिच्छेदी में तो उत्तर आ जाते हैं। ये लाइन कब आती है? या तो इक्वल आता है तब, या नॉट इक्वल आता है तब आता है। क्या लिखते हैं यहाँ? x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते, बस। फिर क्या लिखते हैं? यदि बराबर आए तो अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल है, और बराबर नहीं आए तो दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। फिर यह लाइन क्यों आई? पर्सन पटरियों को है जना पटरी चलानी है। ठीक, इन पटरियों को ना है जना पटरी ना चलाया भाई। पर्सन के अनुसार उत्तर तो देना पड़ लो ना। जना इमें इसलिए लगा दिया, अठहत्तर लगा दिया, और इसमें आता है ऊपर ही लगा दिया। जब भी ऐसा है ना तो उत्तर क्या आएंगे? उत्तर है जो मैंने अंडरलाइन किया। और जब भी ऐसा है तो उत्तर क्या आएंगे? जो मैंने अंडरलाइन किया है। अपना आंसर करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर अंडरलाइन नहीं वाला है। यदि ये रियल की पटरियां वगैरह नहीं होता, ऐसे समीकरण दे देते 2 और बोलता हल निकालो, तो अपना उत्तर कहां तक आता है इस प्रश्न का? कोई हल नहीं, वहीं तक आता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस चैप्टर में 3 ही प्रकार के प्रश्न है। या तो आंसर निकल जाए, या बराबर आ जाए, या नॉट इक्वल आ जाए, बस। बराबर आ जाएगा तो ये लिखना है हलों की प्रकृति जो बताई थी मैंने। कौन सा? अपरिमित रूप से अनेकल। नॉट इक्वल आए तो कोई हल नहीं है, बस। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब सुनना, उदाहरण नंबर जो हो गए पूरे प्रश्नावली में, पहला प्रश्न जो है प्रश्नावली में, चलो उदाहरण सारे हो गए कंप्लीट। प्रश्नावली में जो 3 पॉइंट आपकी बुक में जो 3.3 है, जो नए सिलेबस के अनुसार 3.2 है, उसमें चलेंगे तो पहले प्रश्न में रोमन में कितने प्रश्न है? 6। इन 6 प्रश्नों में से कोई तो आएगा ऐसा, कोई आएगा ऐसा, कोई आएगा वैसा। वैसा कैसा? जिनमें उत्तर निकलेंगे, बार बार कह रहा हूं, दिमाग लगा लो, जिनमें आंसर निकलेंगे। कब निकलते आंसर? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हो? काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो। एक बात कई बच्चों की डाउट है, सर इसमें अनेकल कैसे है, इसमें कोई हल नहीं कैसे है, उसमें एक हल कैसा है? बताओ आपको। देखो, ये 3 बात तो देखती हो ना अभी। ये प्रतिच्छेद है तो ये एक बिंदु ऐसा है जो सब पहली रेखा का भी है, और ये द्वितीय हल हो गया। तो फिर एक कैसा है? और इसमें कोई नहीं मिल रहा। कोई मिल रहा है क्या? इस पहली रेखा के अलग बिंदु है, दूसरी के, तब कोई हल नहीं हो रहा। और इसमें तो खूब सारे बिंदु है, इसमें कितनी रेखा? एक नहीं है। पहली रेखा के बिंदु वो ही होंगे जो दूसरी रेखा के होंगे। पहले समीकरण के बिंदु दूसरे समीकरण के बिंदु सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों समीकरण ही सेम है। तब कितने हल होंगे? तो पहले में जो 6 है ना, कोई कोई से में जाएगा, कोई कोई से में जाएगा, कोई कोई से में जाएगा। उत्तर देख लो इनके जाके पीछे, कईयों के उत्तर ये भी आएंगे, जाके देख लो उत्तरमाला में। चलेंगे प्रश्नावली में। प्रतिस्थापन विधि में अचर पद को बराबर के निशान के आगे ले जाना, यदि बराबर के निशान के नहीं है, आगे नहीं है तो। अचर पदों को कहां ले जाना है? बराबर के निशान के आगे। आगे मतलब जानते हो ना? अरे बाद में,
ठीक है। और समीकरण तभी डालने हैं, समीकरण नंबर तभी डालने हैं जब आगे हो, वो नहीं हो तो ले जाकर डालने, जैसे याद डाले थे मैंने, याद करो 4। ठीक, आ जाओ कर लो भाई, क्या करना है कोई बात है। पर्सनावली लगा देना 3.2 ना कि 3.3। 3 पर्सनावली कौन सी लगाओगे? पर्सनावली 3.2, 3.2 ही लगाओगे ना? हाँ, पर्सनावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि पर्सन में बोला है कि ऊपर है? हाँ मेन पर्सन में हाँ सर। बोल रहा है तो लिख दो, सही रहता है। प्रतिस्थापन विधि से चलो भाई, उसको बाद में करेंगे। बताओ कौन सा समीकरण लूं, 1 से या फिर 2 से? समीकरण 1 से या फिर 2 से, जो आपकी इच्छा। हर बार एक यूज कर लिया, क्या दिक्कत, 2 उधर यूज करके बता दूं उसकी बारे में। 1 से 1 उतार लो, ऊपर से उतार लो, x प्लस वाई बराबर में 14। x का मान निकालो, x का मान निकालो, 14 उधर ही है, रहने दो। 14 माइनस का y, समीकरण नंबर 1 से कौन सा आया? 3। क्या करोगे इसका? मुंह पर थोड़ा डालना है। अच्छा, 2 में रखोगे क्या? 2 से 2 उतारो। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 लो, x का मान निकाल लो, वो x का मान 1 लेते हो तो किस में पटको? समीकरण 2 में पटको। 2 लेते हो तो किस में पटको? 1 में। वहां से जो y का मान निकलेगा वो मान किस में रखो? 1, 2 या 3 में। क्या रखोगे? 4। x की जगह 14 माइनस का y, 36 36 माइनस का y बराबर चौका चूंकि 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 वो तो क्या बोले भाई, समीकरण 3 से किसकी जगह है? कहां से? 3 से। 3 कहां से आया? 1 से। 1 से आया था, 2 में रखा, 2 से लेते तो 1 में रखते। आ जाओ, 14 को उधर भगाओ, माइनस का 1y माइनस का 1y माइनस का 2y जुड़ेगा, माइनस का 2y, 4 माइनस का 14, उधर गया तो 14 हो गया, माइनस का 2y यही है, माइनस के 10, 4 तो प्लस का है, 14 माइनस का है, अलग अलग निशाना की 2 संख्या है, बाकी वर्गा, और उत्तर में चिन्ह किसका वाला? बड़ी संख्या का। जी भाई साहब, प्लस 5 वाला y बराबर माइनस का 10 बटा माइनस का 2, कटिंग करो, y बराबर 5। जो समझदार इंसान है वो बीच वाली लाइन हटा सकता है, सीधा डायरेक्ट नीचे y। ये y का मान 3 में रखो, चाहे से 1 में रखो, चाहे से 2 में रखो, मैं तो 3 में रख दूंगा। कितना प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा समीकरण पड़ा है। कौन सा? x बराबर 14 माइनस का y, x वैसा वैसा 14 माइनस y की जगह 5 कितना आया? 9। अतः दिए गए समीयुग्म का क्या?
हल x तो आया 14 है, 9 y कितना आया बाय 5 5 है, यही इसका आंसर आया। भाई दिख रहा नहीं है तो देख लेना था शांति से, आराम से, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए आंसर मैच कर लो। इन आंसरों को इनमें जाके रखो, संतुष्ट करने से समीकरण 1 को भी। दोनों रेखाएं कहां काटेंगी? इस बिंदु पर। ये बिंदु कौन सा है? जरा यहाँ मान बताओ, यहाँ मान बताओ, कितना रखो? x का तो 9, y का 9 5 पे काटेंगी। संतुष्ट करेगा? वैसे देख लो रखा है। x का मान रखो 9, y का मान रखो 5, 9 5 14 बराबर 14। इधर 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4 बराबर 4। ऐसे रख के देख लेने से उत्तर में कहीं मिस्टेक भी होता है वो सामने आता है। ठीक है भाई। अब कई बच्चों के देखो, मैं ना समीकरण लेता हूं, देखो 2 समीकरण लेता हूं मैं, 2 लेता हूं, दिमाग लगाना 4। मैं यहां से y का मान उठाता हूं, सुनो y का मान उठाता हूं, माइनस वाई बराबर में 4, माइनस वाई बराबर में 4, और कौन जाएगा उधर? देखो देखिए सही बात है कि मैंने समीकरण 1 लिया, x का मान निकाला, 2 में रखा, मैं समीकरण 2 लेकर y का मान भी निकाल सकता हूँ, उससे भी कर सकता हूँ, या 2 लेकर x का मान निकाल सकता हूँ। माइनस वाई बराबर 4 माइनस x, सही बात है क्या? x उधर गया तो किसका हो गया? माइनस से गुणा करो जरा, माइनस हटाने के लिए। y बराबर में 4 तो हो गया माइनस का, और x हो गया, ये आ गया समीकरण कौन सा? किसका मान आया? y का। किसके पदों में? यहाँ पर देखो x का मान आता है y के पदों में, तो y का मान आया पहले। ये मान किस में रखोगे बताओ? देखिए 1 हो गया, क्या है? y बराबर 14 रखो मान, किसकी जगह? x वैसा को वैसा y की जगह है, क्या रखोगे? x माइनस 4 बराबर में क्या आएगा? अब पहले किसका मान निकल के आएगा? किसका आएगा पहले? x। 2x बराबर कितना हो गया? 14 प्लस 4, 4 उधर गया तो किसका हो गया? x बराबर कितना आएगा? 18/2। x का मान आया 9। ये x का मान 9 समीकरण 1 में रखो, चाहे से 2 में रखो, चाहे से वहां से किसका मान मिलेगा? y का। ऐसा कैसे हुआ? या पहले y का मान निकला है, या फिर x का मान निकला है, या पहले x का मान निकल के फिर y का मान, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हुआ, दिमाग लगाने की कोशिश करो। मैंने यहाँ समीकरण 1 लेकर x का मान निकाला था y के पदों में, फिर y का मान आया था। यहाँ पर मैंने समीकरण 2 लेकर y का मान निकाला है, तो y का मान x के पदों में निकाला, तो x ही तो बचा, y तो हट गया था ना। 1 मिनट, हाँ आगे चलेंगे अपन। बोलो भाई समीकरण 1 के तो नंबर डाल दूं? नंबर तब डालना है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, नंबर तब डालना होता है जब समीकरण इस रूप में आए। मैंने 1 1 तो बराबर में c, बराबर में c, मैंने 1 1 तो नहीं लगाया, 2 2 तो नहीं लगाया, क्योंकि एक समीकरण तो ऐसा ही होता है यदि इनके 2 आ जाएंगे, वो a1x प्लस में b1y बराबर में c1, a2x प्लस में b2y प्लस बराबर में c2। यदि इस रूप में समीकरण है ना, इस रूप में है, तब अपने को नंबर डालना। पहला का रूप करेक्ट है, नंबर डाल दो। दूसरा सही बनाओ, दूसरे को हल करके क्या बनाओ? सही बनाओ। हल करेंगे, हल करेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा? 6 में भाग देंगे 3 का 2 आएगा,
एस को ऐसी लिखना, 5 मत लिखना वरना 25 बन जाएगा, गलत वही हो जाएगा। चले आगे, 6 में भाग देंगे 2 का 3 आएगा, 3 को टी से गुणा करेंगे 3t। ये बातें बहुत सारे बच्चे को नहीं आती है, इस बात में आते ही तुरंत समझ लिया करो। पहले भी आई थी, अभी जस्ट यहीं पे भी आया था। वापस बोलूं, 3 और 2 का लसा 6 में भाग दिया 3 का 2 आए, 2 को ऐसे गुणा किया 6 में भाग दिया, फिर से 2 का 3 को टी से गुणा किया 6 को उधर भगा दो, 2s प्लस में 3t बराबर में 36 समीकरण नंबर। छोटा होगा क्या? छोटा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सर मैं तो डायरेक्ट से नहीं, डायरेक्ट से समीकरण नंबर डाल दिए होंगे आप वहां। कैसे डालोगे? समीकरण नंबर तब डालना है जब ये रूप हो। ऐसे बताओ, क्या ये मानक रूप में है? नहीं, मानक रूप में बनाओ इसको फिर डालो। कई क्या होता है, बदमाश समीकरण आ जाते हैं, उस बदमाश को तोड़ मरोड़ कर उसको सही बना कर है, फिर उसको सही बनाना हाँ शरीफ बनाना पड़ा है। करना भाई साहब, आ जाओ। अरे ऐसे बताओ, अक्सर वाई के मान निकालते थे, सारे अक्स वाई आते थे ज्यादातर प्रश्न में होते थे, लेकिन यहाँ पर चर कौन सा आएगा? यहाँ पर चर आएगा एस टी। तो एस और टी के मान निकलेंगे तब तो, वरना तो हो सकता है वो दुश्मन दो भी पीछे पड़ जाए। याद करो कौन से 2 दुश्मन? हाँ, नो इक्वल भी आ सकता है, और इक्वल आ जाए तो अनेकल, नॉट इक्वल आ जाए तो कोई हल नहीं है। चलो वही बात फिर से, एक्स वाई की जगह एस और टी लेके चलना। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बताओ भाई, रेडिका बोलो कौन सा ले रहे हो? 1 से ले लो, क्यों बिना इधर उधर करें? बोलो 1 से ले। एस माइनस टी बराबर में 3 है, एक ले लिया। एस का मान निकालो, जैसे मार्क्स का मान निकालते थे जी। एस बराबर में 3 प्लस टी, एस बराबर में 3 प्लस टी। समीकरण 1 से निकाला है मैंने, तो किस में रखोगे? 2 में रखोगे। बोलो भाई, समीकरण नंबर 2 से उतारो भाई, 2 उतारो ऊपर से देखे, 2s प्लस 3t मान रखो 2s, 2 तो सही है, और कोष्टक में लगाना पड़ेगा जी। क्या? 3 प्लस कोष्टक में कैसे? यदि कोष्टक में नहीं लगाऊंगा तो ये 2 3 से गुणा होगा, t से नहीं होगा, बल्कि t से करना जरूरी है दोनों से, क्योंकि s का मान अकेला 3 थोड़ी ना है, s के मान में तो दोनों साथ में, प्लस में 3t भी सही है, बराबर 36। हल करें, 6 प्लस में 2t प्लस में 3t बराबर 36। 2 को 3 से गुणा करो 6, 2 को t से गुणा करो 2t, 6 उधर भेज दो, 3t 2t 5t 36 माइनस उत्तर निकलेगा भाई। ये भी प्रतिशत में जाएगा, ज्यादातर उनमें जाता है, ज्यादातर उत्तर निकलते हैं वो तो कभी कभार होते हैं, 1 2 तो आ गए, 2 और आ जाएंगे। 5t बराबर में, यहाँ s का जमेला भी है, 5 को ऐसे लिख दो, वरना s माना जाएगा कभी। t बराबर में 6 डायरेक्ट कर सकते हो, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, 30 बटा 5 कितने बार जाएगा वो आगे? 6 बार। 6 उधर गया माइनस का, 2t 3t 5t, 5 उधर बट्टा में गया, 30 में 5 का बार लगा 6। अब आगे क्या करना है? ये t का मान समीकरण 1 में रखो,
चाहे इसे 2 में रखो चाहे इसे 3 में रख दिया हमने। हमने किसी में भी रख सकते हैं। आपने रख दिया तो रखी बात है, 3 में रख दिया करो, 3 छोटा होता है, बाकी उनमें भी रख सकते हो। समीकरण कौन से 3 से 3 उतार लो। क्या 3 S बराबर है 3 प्लस टी। S बराबर 3 प्लस टी का मतलब 6। S कितना आया? अरे S को सही लिखना, अरे पंजों को सही लिखना। S और पंजों में डिफरेंस करना, अंतर दिखाई देना चाहिए। 5 ऐसे लिख दो। आता है दिए गए समीकरण युग्म का क्या भाई हल। S का मान तो आया कितना 9 तथा P बराबर 6। ये आंसर है, इसके अंडरलाइन कर दो या बॉक्स में फिट कर दो। चले भाई आंसर है, वहां रख के देख लो संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा उसमें रख के देखेंगे तो। फेर को के भैया ऐसे क्या कर रहा है यार? ये सिर्फ फेर को की थोड़ी है, ये स्केल कहाँ गया तेरा? ये फेर को नहीं गया। इधर आओ जांच करे। 9 सही है क्या? 9 माइनस 6 3 बराबर 3 सही है। बोर्ड में ध्यान दो। 9 माइनस 6। अरे भगवान है, इसका मान 9 ठीक है मान सही है। पहला तो संतुष्ट करा, दूसरा इसमें रख लो चाहे उसमें रख दो, इसमें भी रख सकते हो। देखो एस की जगह लगाओ 9 में भाग दो 3 का 3, टी की जगह लगाओ 6 में भाग दो 2 का 3 प्लस 3 चाहे इधर रख दो वो भी 36 ही बनेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। हाँ 9 ये रहा 2 ये रहा 3 6 18 बराबर। अपना आंसर सही है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 में ये भी उधर ही गया, प्रतिशती उत्तर निकला है, वरना 9 बराबर 9 बराबर है 4 नोट इक्वल 6। इसमें अनेकल अपरिमित रूप से अनेकल और इसमें कोई हल है, वही इनका आंसर होगा आए तो। लेकिन अभी तक वो 2 एग्जांपल आए, अभी आएगा शायद तीसरा, सोच रहा हूँ 2 तो आएंगे, एक होगा, कौन सा आएगा देख लो। अरे ये सही है, हमारे ग्रुप में भी है, बराबर में 3 जा रहा है, पहले अक्स वाला आना चाहिए फिर और अक्षर पर बराबर के इंसान के आगे आना चाहिए, तब नंबर डाल सकते तथा 9x से -3y बराबर है 9। ये भी सही है कि छोटा करें, छोटा करना पड़ेगा। ऐसी बातों का ध्यान में रखते हुए नंबर डालने हैं। एक लाइन और है, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दो। 3x माइनस का 1y मतलब y हो गया बराबर में 3। क्या दोनों समीकरण बराबर नजर आ रहे हैं सेम? इस छोटा करने का ये फायदा होता है। अब याद करो 9 बराबर 9 आएगा या 4 नोट इक्वल 6 आएगा? 9 बराबर 9 आएगा। भगवान जी जरूरी बोली कि 9 बराबर 9 आवा, लेकिन हाँ सही बात है बोला आपने, सही है 9 बराबर 9 अपना पिछला वाला एग्जाम्पल है, अभी बढ़े थोड़ी, लेकिन 9 बराबर 9 नहीं, कोई और संख्या आ जाएगा लेकिन बराबर आएगा पक्का, और दोनों रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है ना जी? चले काम वो ही करना है। आता वाली लाइन में आंसर वो आए, उत्तर नहीं आएंगे इसके,
उत्तर वो ही होता है इसका, कौन? अपरिमित रूप से अनेकल। अब क्या दिक्कत है, कभी तो उत्तर आ जाते हैं, कभी अपरिमित रूप से अनेकल आ जाता है। कोई हल नहीं, ये कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेकल तो कभी कभार आती है गिनती के सवाल में, बाकी यही है वो पीछे वाला। चले क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से लगा। बता भाई बनवाजी साहब, 1 से या 2 से? 1 से ले लो, लेकिन पता है आपको 2 से भी ले सकते हैं। एक उतारो अंगुली लगा के, 3x माइनस का y बराबर 3। x का मान निकालो, y प्लस 3 प्लस 1 x बराबर है 3 प्लस y। यदि जिस बच्चे को डायरेक्ट निकालना आने लग गया वो उनका क्या करना फिर? 3 तो 3, y उधर गया बटा में एक ही लाइन में। पहले इसको लिखो, फिर ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो फिर इसके साथ जो भी है उसको बट्टे में डाल। अब क्या करूं? समीकरण 2 से उतारो 2, वो ही है, मतलब एक की दोनों। 3x माइनस का y बराबर में 3, 3 सही है, 3 तो 3 सही है। x की जगह ब्रैकेट में आएगा, है? हाँ संपाति बता रहा हूँ, मैं भी संपाति। x की जगह 3 प्लस y बटा 3 माइनस y बराबर में 3, सही है क्या? समीकरण नंबर 3 से बोलो, ये कहां से रखा? समीकरण 3 से। किसकी जगह? 3 वैसे पढ़ा है, ये कोष्टक लगाना पड़ा, ये माइनस y ये रहा बराबर ये रहा, 3 का 3 ये रहा, 3 से 3 कट गया गुणा में, ये ब्रैकेट हट जाएगा। 3 प्लस का y माइनस का y बराबर 3, y से y कट गया, 3 बराबर 3, जो कि 9 बराबर 9 था, वो 3 बराबर 3 आ गया। यहाँ x व y के मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ x व y के मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः दिए गए समीयुगम का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। खूब सारे ऐसे हल है, हल का मतलब x और y के ऐसे खूब सारे मान हैं जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करेंगे, 2 को भी, तो सेम तो है। तो फिर किसको लिखे, क्योंकि उनमें तो बहुत सारे हैं, तो फिर कौन सा ले? आंसर मैच कर लो, उत्तर मैच कर लो, अपनी बुक में लिखा होगा ये अनेक हल, ऐसा कुछ लिखा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनंत हल है। ठीक है, ऐड करो इनको। इससे आगे वाला की बात करें, इससे 3 बच गए इसमें, तो अपन कल करेंगे बाकी वाले।